ये लाजवाब सा रायता आपके दस्तरखान को 4 चांद लगा देगा। मेरी गारंटी है कि आपने आज से पहले ना ऐसा रायता कभी सुना होगा और ना ही कभी खाया होगा। मिनटों में बन जाने वाला ये रायता ना जेब पर भारी है और ना ही सेहत पर, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड की हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी रायते की। इसके लिए ना आपको आलूओं को उबालने की ज़रूरत है और ना ही घंटों खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 आलूओं से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा रायता। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आलूओं को छील लेंगे, क्योंकि इसकी कटिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपने लाजमी देखनी है कि हमने इसकी कटिंग कैसे की है। ये रायता जितना खाने में मज़े का होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा ये देखने में मज़े का लग रहा होगा। और जो चीज़ आंखों को अच्छी लग रही हो वो तो खुद ब खुद दिल चाहता है खाने को। जी बातों ही बातों में आलू हमारे छिल गए हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको इस शेप में काटना है, जैसे हम चिप्स के लिए आलू काटते हैं ना, सेम वैसे। ठीक है, इस तरह। अब हम इसके लिए एक बॉल ले लेते हैं, क्योंकि साथ साथ ही हम आलूओं को पानी में डाल देंगे, वरना ये काले होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इजी सा काम है। चलें जी, आलू मैंने सारे काट लिए हैं इस शेप में। अब हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है ये देखें। इस तरह हम इतने इतने मोटे से क्यूब्स बनाएंगे। ये देखें, इस तरह के, इस तरह हमने कटिंग कर लेनी है इसकी। एक शेप में होंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे ये। बस जी, वेजिटेबल्स हमारी सारी कट चुकी हैं। अब ये देखें, ये जो आलू हमने क्यूब्स में काट के रखे थे, इनको मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया हुआ ताकि इनका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। ऑयल मैंने रख दिया हुआ गर्म होने के लिए, तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। ये लें जी, ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें आलू डाल दिए। ठीक है, बस अब इसको हमने बार बार नहीं हिलाना है। मैं आपको दिखाती रहूँगी कि हमें किस कंडीशन में ये चाहिए।
ठीक है, अभी हम इसको कुक होने देंगे और फिर थोड़ी देर बाद इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें जी, आलूओं को कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अभी इनकी ये कंडीशन है। अभी इनको कुक होने देंगे और इनको हमने गोल्डन सा करना है और हमने इसमें किसी किस्म का कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया। ठीक है, ये देखें जी, आलू हमारे फ्राई होकर ऊपर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी इनको कलर नहीं आया। इनको हम और कुक करेंगे और आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आलू शायद हमारे कच्चे रह जाएंगे। चिप्स में भी तो हम कच्चे आलू भी फ्राई करते हैं ना, तो ये भी इंशाल्लाह कच्चे नहीं रहेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। देखें जी, आलू हमारे रेडी होने ही वाले हैं, बस इनको थोड़ा सा और कलर देंगे गोल्डन सा और फिर इनको निकाल लेंगे। ये मेरी आलूओं को ज़बरदस्त सा कलर आ गया, ये देखें, और अब इनको निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर में स्ट्रेनर में रख देंगे, थोड़ी देर के लिए, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये सारा निकल जाए। बॉल में मैंने दही डाल लिया और इसको हमने अच्छे से फेंट लिया। ये ½ kg दही है। अच्छा जी, अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टीस्पून और ½ टीस्पून डाल देंगे चाट मसाला। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा रायते में। अब इन स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सारे दही में इसका टेस्ट आ जाए। पहले इसको मिक्स करना है और फिर इसमें वेजिटेबल्स आपने डालने हैं। ये देखें, सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये मैंने क्यूब्स में काटी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टमाटर, फिर डाल देंगे इसमें खीरा, बंद गोभी, और वेजिटेबल अगर कोई आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई और वेजिटेबल्स भी शामिल करना चाहते हैं जैसे गाजर वगैरह, तो वो भी डाल सकते हैं। और ये है पुदीना। पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, चटनी से भी ज़्यादा। जो हम धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा। तो आप इसमें फ्रेश धनिया, ये पुदीना ही डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे क्यूब्स में कटा हुआ प्याज। प्याज के बगैर तो रायता कभी कंप्लीट हो ही नहीं ना सकता। और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम इनको मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना कलरफुल सा लग रहा है इसमें। ये लें जी, ज़बरदस्त सा रायता जो है, इसका एक स्टेप जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू। इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था और ऑयल जो है वो सारा इसमें से निकल चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये क्रिस्पी से आलू इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये यूनिक सी रायते की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलें जी, अब हम इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, तड़का लगाने के लिए मैंने उसी देगची में जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़। ये मैंने एक रेड वाली ली और 2 ग्रीन वाली। अगर आपके पास रेड वाली ना हो तो कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड की है। और इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस हमने ज़ीरे को और मिर्चों को थोड़ा सा कलर देना है। और ये लें जी, तड़का हमारा हो चुका है रेडी और ये इसमें डाल देंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारा रायता हो चुका है रेडी, बहुत मज़ेदार। और उम्मीद है आपको ये मेरी यूनिक सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।